पीएसएल इंडिया लिमिटेड और अन्य चिट फंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं चिट फंड तक न्यूज़ चैनल। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा चिट फंड तक यूट्यूब न्यूज़ चैनल आपको देता है चिट फंड से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए दोस्तों, आज जो आपके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है वो ख़ास तौर से पीएसएल पीड़ित उन निवेशकों के लिए बनाई है जिन निवेशकों के अभी तक बॉन्ड घर पर रखे हैं, जिन निवेशकों के ऑनलाइन प्रोसीजर में बॉन्ड सबमिट किए और उन पर कुछ कैप्चे गलत भरे गए, और ऐसे पीड़ित निवेशक जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा है जब ऑफिस खुले हुए थे, और कुछ ऐसे निवेशक जो मर गए उनके नॉमिनी को अभी तक पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों, ये इतनी परेशानियां हमारे सामने हैं जिनकी अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। अब दोस्तों, सेबी विभाग से बात करते हैं तो उनके पास केवल लिमिटेड जानकारी होती है। हेल्पलाइन पर जितनी बार भी हमने अपनी परेशानियों को उनके सामने शेयर किया, उनके पास कोई समाधान नहीं निकला। हमने पूछा कि जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा उनको पैसा कब मिलेगा, बोले कि अभी कोई ऊपर से अपडेट नहीं आई। हमने पूछा जो निवेशक मर गए उनको नॉमिनी को पैसा कब मिलेगा, उन्होंने कहा कि कोई ऊपर से डेट नहीं आई। हमने पूछा कि जो निवेशकों ने अपने कैप्चे गलत भर दिए थे, किसी ने यस लगा दिया था प्लाट अलॉटमेंट में, तो उनके लिए कोई अपडेट। तो दोस्तों उनके पास सिर्फ एक ही जवाब था कि ऊपर से कोई अपडेट नहीं आई। और अब दोस्तों, ऊपर से अपडेट क्या आएगी, और अभी तक निवेशकों को सही तरीके से जो प्रोसीजर चला रखा है उसी में पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। 2,500 से लेकर 10,000 की प्रक्रिया आज ये 2016 से लेकर अब तक की प्रक्रिया है, और अभी ऊपर वालों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, यानी कि बड़े निवेशक हम जैसे को कोई पैसा अभी मिलने के दूर दूर तक चांस नहीं है। और दोस्तों, हम ऐसे पीड़ित निवेशकों के लिए हक की आवाज़ उठाते रहते हैं। जो पीड़ित निवेशक सरकार से लड़ाई नहीं जानते, कोई कोर्ट कचहरी करना नहीं जानते, हायर वकील को नहीं जानते, तो दोस्तों ये सरकार से क्या लड़ेंगे। हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, हम लोगों का पैसा सरकार लेकर बैठी है। दोस्तों, कंपनी 1982 से भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड थी। 40 साल तक ये कंपनी बाइज्जत अपने काम को सुचारू रूप से एक लीगल तरीके से कर रही थी। और दोस्तों, इस कंपनी को इसी सरकार ने लाइसेंस दिए, और यही सरकार आज कहती है कि अवैध तरीके से धन वसूली की जा रही थी। तो दोस्तों, इस वक्त जो हालात है पीएसएल इंडिया लिमिटेड के, वो बहुत ही गंभीर हालात है, और ऐसे हालातों में 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों की जो मेहनत की कमाई है उस पर ग्रहण लगा हुआ है। और ये ग्रहण जो इस वक्त लगा हुआ है भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की तरफ से लगा हुआ है, और सेबी की इस वक्त जो है दोस्तों पैसे देने की नीयत नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आरएम लोढ़ा, जी हाँ दोस्तों, वो आरएम लोढ़ा जो एक रिटायर्ड जजों के कमेटी के अध्यक्ष हैं, जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आरएम लोढ़ा कमेटी को नियुक्त किया था कि पीएसएल की सभी प्रॉपर्टी को बेचकर निवेशकों का पैसा 6 माह के अंदर अंदर दे दिया जाए। तो दोस्तों, आज 6 साल बीत गए लेकिन अभी तक निवेशकों को कोई फूटी कौड़ी सही तरीके से नहीं मिली। 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों में से सेबी की स्टेटमेंट है कि हमने 11 या 12 लाख निवेशकों को पैसा दे दिया था। तो दोस्तों, कितना बड़ा तीर इन्होंने मार दिया। 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों में से 12 लाख निवेशकों का देने का मतलब यह है कि अभी 5 करोड़ 85 लाख में से केवल 12 लाख निवेशकों को दिए, तो अभी तो 5 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का पैसा सेबी विभाग के अधीन है, और अभी तक निवेशकों को सही तरीके से उन्हें भी पैसा नहीं मिल पाया। जिनका सेबी विभाग ने अपना स्टेटमेंट दिया कि हमने 12 लाख निवेशकों को दे दिया, उन निवेशकों का ये कहना है कि हमारा पैसा अकाउंट में नहीं आया, और स्टेटस चेक अगर करते हैं तो उसमें पैसा
आना दिखाता है, जबकि बैंक में जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर कोई पैसा नहीं आया। तो दोस्तों हालात बैंकों के भी बहुत ख़राब है। बैंकों के जो इस वक्त मर्जर चल रहे हैं, उस मर्ज के चक्कर में बैंकों में भी कुछ सही तरीके से एंट्री नहीं हो पा रहे हैं, या निवेशकों का पैसा अगर से विभाग ने दिया है तो बैंक तक क्यों नहीं पहुंचा, यही भ्रम भ्रांतियों में सभी निवेशक पड़े हुए हैं। और दोस्तों अभी तक कोई ऐसी से विभाग ने हेल्पलाइन के अलावा ऑफिशियल सुविधा नहीं दी जिसमें निवेशक अपने समाधान को कर सके। यही इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी निवेशकों के सामने है कि वह अपनी बात को कहें तो किससे कहे। हेल्पलाइन वालों को केवल लिमिटेड जानकारी दी जाती है, उनके पास हमारे परेशानियों के हल नहीं होते। अब ऐसे में सभी निवेशक असहाय महसूस कर रहे हैं, और दोस्तों ये पैसा मिलना बहुत टेढ़ी खीर बन गया है, क्योंकि धरने प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पर लाठियाँ खाई। जैसे आज किसानों के धरने चल रहे हैं, किसानों के धरने तो बहुत लंबे हो गए। हम लोगों ने तो 2 दिन 4 दिन ही अपनी बात को जंतर मंतर पर रखा था, यानी कि वहाँ पर धरने प्रदर्शन किए थे और भूख हड़ताल भी की थी।